लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय को हम खोलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया तो उसके दाईं और बाईं ओर दो डाकुए थे। उनके दाईं ओर और बाईं ओर दो डाकुए थे और बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया हुआ था। ये वो डाकुए थे जो कुकर्म में, बुरे कामों में पकड़े गए थे और ये वो डाकुए थे जिन्होंने पूरी जिंदगी भर गुनाह किया, अपराध किया, बहुत ही बुरे काम किए। और उन गुनहगारों के साथ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया। और यहां हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी बढ़ूंगा। 39 से लेकर जब हम पढ़ते लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। किसकी निंदा करके कहा? प्रभु यीशु मसीह की निंदा करके कहा। उसने कहा कि क्या तो मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। एक ने प्रभु की निंदा की और निंदा करके प्रभु से कहा कि क्या तो मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने क्या कहा? पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, उसने अपने मित्र को डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है 41 में, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे वायदा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने उससे वायदा किया क्रूस पर से, जब उसकी मृत्यु होने पर था। मेरे प्रियो, जब कोई प्रभु के पास आता है एक उम्मीद के साथ, प्रभु उससे ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने गुनाह या कितने पाप किए या तू कितने बड़े गुनहगार या कितने बड़े अपराधी हो। ये प्रभु नहीं पूछेगा। हमने कितने गुनाह किए, प्रभु उसका हिसाब नहीं लेगा। बस यदि हम उस प्रभु पर यकीन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर अपना ईमान लाते हैं, तो प्रभु उसे गारंटी देता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। चाहे वो किसी भी जाति या मजहब से आता हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह यह हमें गारंटी देता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार है। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग का द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं, ऐसा कहा। यानी और कोई मोक्ष के लिए द्वार नहीं। यीशु मसीह यह गारंटी देता है कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जी हां मेरे प्रियो, जो कि उसके पास आता है, चाहे वो कोई भी हो, प्रभु आपसे मुझसे कोई प्रश्न नहीं करता, बल्कि सीधा प्रभु आपको और मुझको यह गारंटी देता है कि स्वर्ग का राज्य तेरा है। तो यहां मैं 2-3 बातें बता के जल्दी समाप्त करूंगा। एक ने तो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करी, पर दूसरे ने क्या कहा? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, अपने मित्र को डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है, देखो, एक तो प्रभु की निंदा कर रहा है क्योंकि वो यीशु को ठीक से उसने जाना नहीं, वास्तव में वो प्रभु को नहीं जान पाया। पर दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? यानी वो विश्वास करता है कि यीशु कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु कौन है? वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। वो समझ गया था कि यीशु मसीह कोई आम और साधारण व्यक्ति या कोई साधारण मानव नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। उद्धार के लिए
यह विश्वास करना होगा कि यीशु ही खुदा है और यीशु ही परमेश्वर है, और उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। वही परमेश्वर है, जी हाँ, वही प्रभु, वही खुदा, उसको छोड़ और कोई प्रभु नहीं और कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया में अनेकों अपने आप को खुदा, अपने आप को परमेश्वर ठहराने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन याद रखें, वास्तव में एक ही खुदा है, वास्तव में एक ही प्रभु है जो हमें मोक्ष प्रदान करता है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें इस बात की गारंटी देता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। हम चिंता करते हैं कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, अगर मैं मर गया तो अचानक क्या हो जाएगा। कई बार ऐसा सोचते हैं हम लोग कि सब कुछ खत्म, एकदम अंधेरा सा छा जाएगा, सब कुछ दी एंड हो जाने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, वहां दी एंड होने वाला नहीं है, बल्कि वो तो एक शुरुआत है, वो तो एक शुरुआत है, बल्कि एक वास्तविक और एक अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। ये दुनिया की जिंदगी क्या है, 2 दिन का है, लेकिन सर्वदा की जिंदगी वही है जो वास्तविक है। ये दुनिया की जिंदगी तो झूठा है, लेकिन जो वास्तविक जिंदगी है वो है जो खुदा हमें देगा, जो यीशु मसीह हमें देता है। इस दुनिया का, संसार का जो जिंदगी है वो तो सिर्फ एक ढोंग है, वो तो एक दिखावा है, थोड़े दिन के मेहमान है। लेकिन जो वास्तविक जिंदगी है वो वही है जो प्रभु हमें देता है, और उसके लिए हमें यह विश्वास करना होगा कि यीशु ही प्रभु है। और दूसरी बात यहां पर क्या लिखा है, 41 में लिखा है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखो, वो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह निर्दोष है। हालेलुया। वो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह निर्दोष है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। वो निर्दोष होकर भी हमारे लिए दोषी के समान क्रूस पर चढ़ा। वो किसके लिए दोषी बना? हमारे लिए, क्योंकि वो निर्दोष है, पर उसने हमारे दोष को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों के बोझ को, हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया, और वो हमारे लिए एक गुनहगार की तरह क्रूस पर, जी हाँ, उसको लटका दिया गया। उन दिनों में ऐसा था, ऐसा प्रथा था कि जो सबसे ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है उसको ऐसा ही दंड दिया जाता था, उसको क्रूस पर लटका दिया जाता था, उसको उस लकड़ी के क्रूस पर टांग दिया जाता था। वो बहुत ही भयानक मृत्यु होती थी, भयानक दंड जिसको कहते हैं, बहुत ही दर्द भरा, पीड़ा भरा दर्द, एक सजा है, ये एक मृत्यु होती है जिसको, जहां इंसान को तड़प तड़प के मरना होता है, पल पल वो मरता है उस दर्द में, उस पीड़ा में। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया। देखो, वो मृत्यु कोई आम मृत्यु नहीं था, एक साधारण मृत्यु जिसको नहीं कह सकते, तड़प तड़प के मरना जिसको कहते हैं। सुबह से ही उसके शरीर से रक्त बह रहे थे, और देखो उसके बाद उस पर फिर भी तरस नहीं दिखाई लोगों ने। इतना बड़ा क्रूस लकड़ी उसके कंधों पर लाद दिया, और उसके बाद गलगता के उस पहाड़ पर उसको लेके जाना था, वो क्रूस उठा के जाना था, और फिर उसी लकड़ी पर उसको नंगा करके लेटा दिया गया, और उसके हाथ में और पांव में कील ठोक दिए, और उसके सर पे कांटों को वो ताज गाड़ दिया गया उसके ऊपर, मतलब कि उनका मजाक उड़ाया एक प्रकार से, और फिर उसको क्रूस पर लटका दिया गया, उसके पसली पर भाला छेद दिया गया। मेरे प्रियो, तीसरे पहर तक यीशु मसीह जिंदा था, उसने तब अपना प्राण त्याग दिया, ये कह के कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रिय, ये दर्द भरा और एक पीड़ादायक मृत्यु थी, बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक मृत्यु जिसको हम कहते हैं। ये किसके लिए था? हमारे लिए। वो गुनहगारों की तरह क्रूस पर लटके गए। गुनाह हमने किया था, पर वो हमारे लिए गुनहगार बना।
इसलिए ताकि हमें गुनाहों से माफी मिल सके। जी हाँ, इसलिए हम कहते हैं यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है, और यीशु ही स्वर्ग का द्वार है, उसके सिवा और कोई नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये गारंटी है, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह इस व्यक्ति को गारंटी देता है। और फिर एक और तीसरी बात यहाँ पर ये मैं देखता हूँ, यहाँ पर वो व्यक्ति क्या कहता है, हम तो इसमें लिखा है हम तो अपने गुनाहों के अनुसार दंड पा रहे हैं, ऐसा लिखा है। हम तो अपने गुनाहों के अनुसार दंड पा रहे हैं। एक वो है जो उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं प्रभु के ऊपर और उसकी निंदा कर रहे हैं। एक वो है जो ये मानता है कि हम गुनहगार हैं, वो ये स्वीकार करता है कि जो सजा हमें इस वक्त मिल रही है वो हमारे ही गुनाहों के कारण है, क्योंकि हमने जो बुरे कर्म किए हमें उसकी सजा आज मिली है। मेरे प्रिय, मोक्ष के लिए जरूरी है कि हम अपने गुनाहों को मानने वाले बने, अपने पापों को कबूल करने वाले बने। बहुत से लोग हैं जो अपने गुनाहों को नहीं मानते, अपने गुनाहों को कबूल नहीं करते, लेकिन बाइबल में लिखा है जो अपने गुनाहों को मानता है, प्रभु क्या करता है, अपने लहू से उनके सारे पापों को धो देता है। क्रूस पर बहाया गया वो लहू आज भी उतना ही ताजा है जो हमारे हर एक पापों को हमें धोकर हमें बिल्कुल साफ, पाक और पवित्र कर देता है। हालेलुया। एक पल में यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आए, उनके पास बहुत से गुनहगार लोग, पापी अपराधी लोग आए, व्यभिचारिणी स्त्रियां भी आई जिन्होंने जिंदगी भर बड़े बुरे और बहुत ही गंदे काम किए थे, परंतु एक पल में प्रभु ने उनके पश्चाताप को देकर के कहा, बेटा या बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि यीशु मसीह को यह अधिकार है हमारे पापों को क्षमा करने का, क्योंकि वही है जिसने हमारे पापों के लिए अपना एक एक कतरा रक्त को बहा दिया। जब उसके पसली पर भाला मारा, उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी तीसरे पहर के बाद, तो उसके पसली पर जब भाला मारा गया उसके हाथ में से क्या निकला, पानी निकला। मतलब यह है कि उसके शरीर में अब एक बूंद भी रक्त नहीं बचा था। उसने एक एक बूंद रक्त को भी हमारे लिए बहा दिया, इसलिए ताकि उसके रक्त के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिल सके, क्षमा मिल सके और हमारे पाप धो सके, शुद्ध हो सके। हालेलुया। ये हरिद्वार का वो पानी नहीं, ये यीशु का लहू है जो हमारे पापों को धोता है और हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। और ऐसा शुद्ध करता है कि उसको दोबारा शुद्ध होने की आवश्यकता ही नहीं, बार बार उसको वहां जाकर डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार मसीह में डुबकी लगाने होते हैं, वो जरूरी है। तो ठीक है, चौथी बात 42 में लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह एक ऐसे एक राज्य से आया है जिस राज्य का राजा कौन है, स्वयं यीशु मसीह है, स्वयं यीशु मसीह है। जी हां, पिलातुस को प्रभु क्या कहता है, पिलातुस तेरा राज्य तेरा है पर मेरा राज्य, हाँ तू अपने राज्य की बात करता परंतु मैं अपने राज्य की बात करता हूं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, हम इस दुनिया के राज्य के बारे में बात करते हैं जो कि एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का राज्य आ रहा है बहुत जल्दी। वो राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं। हम उसी राज्य की बाट जोते हैं और हम आशा करते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इतना कहते ही उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोकों में होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ये हमें वायदा करता है। जी हां, स्वर्गलोक में होंगे। बाइबल में लिखा है एक समय आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। आज ये सारे व्यक्ति कहाँ हैं, जमीन के नीचे दफना दिए गए इन सबको, और हमारे जो प्रिय जिनको आग में जला दिया गया
भस्म कर दिया गया, जिसको मरने के बाद इस बॉडी को कहीं भी गिर दो, चाहे उसको मट्टी में दबा दो या आग में डाल दो, बात एक ही है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है वो तुरही फूकी जाएगी, उसके शब्द सुनते ही सारे मुर्दे जी उठेंगे। प्रभु उनको नया शरीर देगा और वो महिमा का शरीर होगा। वो पापमय और नाशवान नहीं, वो अविनाशी शरीर होगा। और वो पापी शरीर नहीं, वो पवित्र शरीर होगा। और इसी शुद्ध और पवित्र और महिमामय शरीर के साथ यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो स्वर्ग में गया। उसी तरह से हम भी होंगे, हम सब के सब। और बाइबल में लिखा जो जिंदा है उस वक्त जो जिंदे होंगे वे भी तुरंत क्या हो जाएगा, पल भर में बदल जाएंगे। तुरंत परमेश्वर क्या करेगा, हमें एक नया शरीर देगा, एक नया शरीर देगा। और जो कब्र है वो टूटकर बाहर आएंगे और उसकी आवाज को सुनते ही मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए और कुछ नरक के लिए। लेकिन एक बार न्याय जरूर होगा सबका अंत के दिनों में, वो अलग बात है। लेकिन धर्मियों का पुनरुत्थान होगा, दोबारा जी उठना होगा। इसलिए होगा ताकि उनको वो इनाम मिले, और हमारा इनाम है वो परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। जहां यीशु खड़ा है द्वार पर। तो मैं आपको इतना कह के समाप्त करूंगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह गारंटी देता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। उनके लिए अफसोस जो अब भी यीशु की निंदा कर रहे हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो यीशु मसीह के अब भी खिलाफ है, एक वो है जो यीशु मसीह को मानता है। परंतु जो मानता है वो धन्य है। तो इसलिए यहां पर जो वचन हमने पढ़ा, पहली बात वो ये विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर है। जी हाँ, और वो ये विश्वास करता कि यीशु निर्दोष है। और तीसरा, उसने अपने गुनाहों को कबूल किया। चौथा, वो ये विश्वास करता है कि एक राज्य है और उस राज्य का राजा कौन है, यीशु मसीह है। जी हाँ, वो प्रभु है, वो सबका प्रभु है, जिसको ये अधिकार है। वो ये कहता है कि बेटा तेरे पाप क्षमा हुए और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो आज हमारा बेटा करण, वो कहीं नहीं, शरीर तो क्या है, ये तो ऐसे ही है, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने बेटे को अपने पास बुला लिया, अपने बेटे को अपने पास बुला लिया। एक बात मुझे याद आता है, मैं वो कह के समाप्त करूंगा कि एक माली अपने मालिक के बगीचे में बड़ी मेहनत के साथ, पूरी वफादारी के साथ काम करता है। और वहाँ पर जो भी फूल और सुंदर सुंदर फूल जो होते हैं उसके ऊपर खाद डालता, खुदाई करता है, पानी डालता है, धूप से बारिश से उसको ठीक से उसको बचा के रखता है और बड़े प्यार से वो उनका पालन पोषण करता है। हम तो जाते देखते बड़ा सुंदर मज़ा है, लेकिन इसके पीछे कोई मेहनत करने वाला है, माली है ना। अचानक मालिक आता है, उसने एक फूल को मतलब तोड़ के ले गए, अपने साथ ले गए। पर मालिक को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उसने इसके पीछे बहुत मेहनत किया, लेकिन वो कह नहीं सकता क्योंकि वो मालिक है, वो उसको लेके जा सकता है, वो मालिक है ना, लेके जा सकता है। एक दिन मालिक ने उस मालिक को अपने घर बुलाया, अपने नौकर को, और जिस दिन वो अपने मालिक के महल में गया, उसने देखा टेबल पर एक गुलदस्ता पड़ा हुआ है। कितना सुंदर सा वही फूल था वो, हालेलुया, जो उस घर के शोभा को बढ़ा रहा था। तो ये उस खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया, अपने राज्य में, अपने घर। जो उसको प्यारा लगा उसने बुला लिया। प्रभु के वो प्यारे थे, उसने अपने पास उनको जल्दी बुला लिया। तो मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस संसार में हम है, पर परमेश्वर के जब जो प्यारे होते हैं, कभी कभी परमेश्वर उनको जल्दी अपने पास बुला लेता है। बाकी ये सब बहाना है कि इस तरह उस तरह मृत्यु हो जाना है, लेकिन जाना तो एक न एक दिन हम सबको है। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।